हेलो एंड वेलकम्स टू इंजीनियर्स डीएनए। आज का जो वीडियो है वो राजस्थान जेई के स्टूडेंट्स के लिए है। ये राजस्थान जेई की एक मेरी कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसका ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले भी एक वीडियो आया जिसके अंदर मैं राजस्थान जेई में जितने भी प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम हुए हैं उनकी कंप्लीट एनालिसिस किया है, उनके पैटर्न को एनालिसिस किया है और कुछ कॉमन चीज़ें हैं उनके बारे में बताया, कुछ जो अलग चीज़ें हैं उनके बारे में बताया, नेगेटिव मार्किंग के बारे में, सब चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में वहाँ पे बात करी है। तो और ये वीडियो उसी से लिंक वीडियो है। तो अगर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं होती तो आप उस वीडियो को जाके देख लेना, और अगर आपने पहले नहीं देखा है तो उसको जाके देख लो, उसके बाद में इसको देख लेना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो का मेन टॉपिक है वो है कि राजस्थान जेईई में प्रीवियस ईयर्स में जो पेपर हुए थे, जो 2020 के पैटर्न के सिमिलर पेपर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनमें जो सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन आए थे, सबका अलग अलग वेटेज, उसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया। तो ये वीडियो केवल वेटेज के बारे में है। मैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। जब मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तब उसका कंप्लीट सिलेबस का पूरा पोस्टमार्टम करूंगा, एक एक चीज़, एक एक लाइन के साथ में, एक एक वर्ड के साथ में सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर कोई टॉपिक में से अगर कोई कुछ क्वेश्चन आया है तो मैं वहीं पे बताऊंगा। यहाँ पे उस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे अपन सिंपल से कितने क्वेश्चन आए, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बस इसीलिए ये वीडियो बनाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेईई 2016 में जो सिविल का पेपर हुआ था, डिग्री डिप्लोमा, उसमें 4 पेपर थे, 2 टीएसपी के थे और 2 नॉन टीएसपी के थे। उन चारों का एनालिसिस करने के बाद में ये सारा वेटेज मैंने डिसाइड किया। उससे पहले जो पेपर थे ना, उनको ज़्यादा नहीं देखा है क्योंकि उनका पैटर्न ही अलग था। उनमें जो वेटेज था वो काफ़ी अलग था, उनसे कोई ज़्यादा लेना देना था नहीं, बस क्वेश्चन का लेवल लगभग सेम था। इसलिए वो पेपर्स को मैंने देखा था और इसी पिछली वीडियो में बताया भी था। तो अभी देखते हैं 2016 वाले पेपर के ऊपर। 2016 में राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन थे। इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया। 40 क्वेश्चन थे, उसमें 3 पार्ट में डिवाइड था, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर। सबसे ज़्यादा वेटेज था राजस्थान ज्योग्राफी का। राजस्थान जीके में सबसे ज़्यादा वेटेज ज्योग्राफी का था। 20 से 23 के बीच में क्वेश्चन वेरी कर रहे थे। किसी में 21 थे, किसी में 22 थे, किसी में 23 थे। इस तरीके से 20 से 23 के बीच में वेरी कर रहे थे। और जो लेवल था वो एकदम ईजी था। इन तीनों में सबसे ईजी लेवल ज्योग्राफी का था, उसके बाद में हिस्ट्री का था और उसके बाद में कल्चर का था। ज्योग्राफी में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर बताता हूँ। जब भी आप राजस्थान जीके पढ़ते हो या कोई पढ़ाता है तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि राजस्थान की आकृति कैसी है। यही क्वेश्चन था, राजस्थान की आकृति कैसी है। दूसरी चीज़ क्या पढ़ाता है, उससे अगली लाइन वो यही बोलता है कि राजस्थान का विस्तार कितना है, कि इसका अक्षांश में कितना, देशांतर में कितना विस्तार है। राजस्थान का विस्तार पूछा था, दूसरा क्वेश्चन यही था। आप पशु जनगणना पढ़ते हो तब उसमें कौन सा पशु किस नस्ल का है, क्या है, ये सब पढ़ते हो। तो बिल्कुल मतलब जो टॉपिक का नाम लिखा ना, वहीं से जो स्टार्ट होता ना, वहीं से क्वेश्चन था, किसी को भी उठा लो आप। ठीक है, तो इसका जो लेवल था वो काफ़ी इजी था। चाहे आप किसी भी पेपर को उठा के देख लो, वेटेज भी सबसे ज़्यादा था। और इसमें जो चीज़ें होती ना, वो ईजिली मेरे हिसाब से याद भी हो जाती। टॉपिक छोटे होते हैं तो सबसे पहले आपको यही पढ़नी चाहिए। और अगर आपको ज्योग्राफी नहीं पता है तो आप हिस्ट्री के बारे में क्या पढ़ोगे। आपको पता ही नहीं है कौन सी डिस्ट्रिक्ट टच हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, तो आपको हिस्ट्री याद नहीं रहेगी फिर। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट भी है और इसके क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं। फिर बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में 11 से 14 क्वेश्चन है। अब ये जो हिस्ट्री है ना, इसको आप ऐसे मत समझना कि जो राजा महाराजाओं की लड़ाई वो वाली चीज़ है, वो तो है ही है। इसके साथ में इसमें प्रजामंडल भी है, किसान आंदोलन भी है, जनजातीय आंदोलन, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। और उनमें से बिल्कुल पिन पॉइंट क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आए थे। बस जो वो राजा महाराजा वाली हिस्ट्री है उसमें कुछ 1-2 डेट पूछ ली थी, जैसे चित्तौड़ का तीसरा साका का, वो थोड़े से मतलब ऐसे याद करने वाले क्वेश्चन थे। बाकी तो सब ठीक ठाक थे, अगर आप पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा। देखो ये कल्चर है ना यार, ये बहुत ज़्यादा वाइड है और ये किसी को याद भी नहीं रहती। लेकिन किस्मत अच्छी है कि इसके क्वेश्चन भी कम आए थे। या कितने सारे किले हैं, कितनी सारी हवेलियाँ है, कितने सारे मंदिर है, सबका याद रखो कौन सा कहाँ है, कौन सा क्या, और ये क्वेश्चन भी आया था। तो ये चीज़ है ना थोड़ी सी खतरनाक है। तो आप इसको ना लास्ट में देखना, क्योंकि इसको बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा है। और इसके मैं नोट जो इंपॉर्टेंट किले वगैरह सारे हैं ना, उनके आपको नोट्स दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, आप वहाँ से जाके पढ़ लेना। जब पढ़ाऊंगा जब बता भी दूंगा। तो इसको आपको कोई नहीं पढ़ा सकता यार, इसमें क्या पढ़ाएगा। सिंपल सी बात है, चित्तौड़ का किला कहाँ है, ये किला कहाँ, वो किला कहाँ, आमेर का किला कहाँ है, सीधा पूछेगा यार। तो ये आप खुद भी पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी आप थोड़ा सा पढ़ लेना, वीडियो से मैं बताऊंगा आपको, वहाँ से पढ़ लेना। क्योंकि ज्योग्राफी में क्या होता है ना, चीज़ें थोड़ी ट्रिकी होती है। अगर मैं ट्रिक लगा के आपको बताऊंगा कि कितने स्टेट की सीमा कितने डिस्ट्रिक्ट से राजस्थान की लगती है, कितनी इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, वो सारी चीज़ें बताएंगे तो वो थोड़ी आपको है ना उसके लिए ट्रिक बनानी पड़ेगी।
तो ये आपको ज़रूरी है पढ़ना। और ये चीज़ भी आपको वीडियो से पढ़नी ज़्यादा ज़रूरी होगी, क्योंकि हिस्ट्री यार बहुत ज़्यादा वाइड है। आप पढ़ने बैठोगे चीज़ें लिंक ही नहीं कर पाओगे, किसका युद्ध किसके साथ हुआ था। तो यहाँ पे मैं ना आपको जो है डायग्राम बना के सारी चीज़ें बता दूंगा, और ये चीज़ आप खुद से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हुई राजस्थान जीके की, ये थोड़ी मोटी मोटी बात करिए। उसके बाद में जब राजस्थान जीके से स्टार्ट करेंगे तो जैसे ही टॉपिक आएगा, सपोज को प्रजामंडल पढ़ा रहा तो मैं प्रजामंडल के बारे में बताऊंगा पहले क्या क्वेश्चन आया था और आपको कितना पढ़ना चाहिए, और जितनी भी ट्रिक्स वगैरह सारी चीज़ें अपन जब पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तब बता देंगे। अब थोड़ा सा सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा वेटेज सोइल का था यार, सब एग्जाम में लगभग सोइल का वेटेज रहता है। अब कहीं भी उठा, एसएससी देख लो, कुछ भी देख लो, 13 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं के लिए सोइल के। क्वेश्चन एकदम ईजी थे यार, बिल्कुल। अगर न्यूमेरिकल आया ना तो एक लाइन में न्यूमेरिकल हो जा रहा है, एकदम ईजी क्वेश्चन आए थे यहाँ से। इसमें तो पूरे ईजी आए थे, चाहे आप आरसीसी की बात कर लो, किसी की बात कर लो। आरसीसी जब भी पढ़ते हो, कंक्रीट पढ़ते हो, सबसे पहले ये डिसाइड करते हो कि यार इसमें कंक्रीट की पीसीसी में कितनी ग्रेड लेते हैं, आरसीसी में कितनी ग्रेड लेते हैं। यार यही आया था, आरसीसी में मिनिमम ग्रेड कंक्रीट की कितनी लेते हैं आईएएस कोड के हिसाब से। मतलब ऐसे एकदम ईजी क्वेश्चन आए थे। तो ये इसमें तो ना आप बहुत आसानी से कर लोगे, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि किसको पहले पढ़ना है। सोइल 13 से 15 थी, बीएमसी और सीटी दोनों को मैंने मिला दिया क्योंकि ये लगभग साथ में पढ़ाई जाती है। इसके 10 से 12 क्वेश्चन थे, एफएम के 8 से 11 क्वेश्चन थे। देखो एफएम में आप सिलेबस को ध्यान से देखना, इसमें आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो टफ चीज़ें ना वो हटा दी, जैसे बाउंड्री लेयर हटा दिया, टर्बुलेंट फ्लो हटा दिया, मशीन हटा दी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है ना जो टफ है ना वो हटा दिए यहाँ पे। तो ईजी क्वेश्चन आते हैं, जैसे पहले प्रॉपर्टीज का था, उसी में से 2 क्वेश्चन आ गए थे कि सबसे छोटा क्या है, मिली बार, और वो सब पढ़ते हो आप, वो इसी में से एक क्वेश्चन आया था, मेगा पास्कल और वो सारी चीज़ें। तो एफएम ईजी क्वेश्चन आए थे, एकदम न्यूमेरिकल आए थे, 1-2 वेंचुरी मीटर वगैरह वो भी एकदम ईजी थे, कोई खास नहीं था। अब बात करते हैं सर्वे की, इसके 8 से 10 क्वेश्चन आए थे यार, इसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 1-2 चीज़ें ना एक्स्ट्रा जोड़ दिए जो कोई पढ़ाता नहीं है, उनके मैं नोट दूंगा। जैसे जीपीएस जोड़ दिया इसके अंदर, एस्ट्रोनॉमी भी जोड़ दिया इसके अंदर, तो कुछ चीज़ें सर्वे में एक्स्ट्रा है। अगर आप ईएएस वाला सिलेबस पढ़ते हो ना तब तो सारी चीज़ें कवर होती है, लेकिन एसएससी वाला पढ़ते हो तब कवर नहीं होती। तो वो चीज़ें मैं आपको नोट्स दे दूंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। एस्ट्रोनॉमी आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी, उसमें टाइम लगेगा, और वहाँ से क्वेश्चन भी आया था, और जिमित और नादिर वाला वो वाला क्वेश्चन यहाँ से आया था। अब देखो सोम और टॉस का इसमें कोई ज़्यादा खास वेटेज नहीं है, आया भी था तो डायरेक्ट फॉर्मूला आया था, इसमें कुछ ज़्यादा आया नहीं था। दोनों को मिला के 8 से 10 क्वेश्चन आए थे, बाकी एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा आते हैं। अब WRE जिसको आप इरीगेशन में बोलते हैं, इरीगेशन हाइड्रोलॉजी, दोनों को इंक्लूड करके 7 से 9 क्वेश्चन आए थे। इसका वेटेज थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये एग्जाम पर्टिकुलरली WRE के लिए था, WRE डिपार्टमेंट के लिए था, तो थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे हो सकता है। केड के तो फिक्स ही 5 क्वेश्चन आए थे, सब पेपर में 5 आए थे, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं, वो तो फिक्स है 5 आएंगे मेरे हिसाब से। तो इस बार भी 5 आने वाले, क्योंकि सारे पेपर में 5 क्वेश्चन थे। आरसीसी स्टील का वेटेज बहुत कम रहता है, लगभग बराबर सा रहता है, 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक आते हैं। स्टील में तो बहुत सारे सिलेबस आपके है भी नहीं जो आपने गेट और आईएएस में पढ़ा होगा, जैसे कि प्लास्टिक एनालिसिस नहीं है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं है। आरसीसी में भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं है। तो आपको मैं जब सिलेबस बताऊंगा तो आपको पूरी चीज़ें समझाऊंगा कि ये चीज़ अगर आपके नोट्स में है तो आप इसको छोड़ देना। क्यूएससी में 2 से 4 क्वेश्चन आए थे, इसका मैंने बताया पीछे वाले वीडियो में कि ये कैसे पढ़ाऊंगा और केड कैसे पढ़ाऊंगा, तो आप अगर नहीं देखा तो वो देख लेना। सीपीएम ये थोड़ी सी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हुई है, लेकिन सीपीएम के क्वेश्चन यार बहुत ईजी आए थे। एक तो फॉर्मूले पे था और एक वो डायग्राम वाला, दोनों क्वेश्चन है ना एकदम ईजी आए थे। और जो बाकी पेपर थे उनमें भी बिल्कुल, सीपीएम के जो क्वेश्चन है ना वो तो आपके 100% सही होंगे, क्योंकि यार वो तो 6 से 7 पेज में खत्म हो जाता है सीपीएम, तो इसमें कुछ है ही नहीं। या तो सीपीएम में बहुत बड़े कॉन्वेंशनल क्वेश्चन बनते हैं या फिर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हुई कुछ बेसिक बातें कि आपको एक पिक्चर बन गई कि यार किसका वेटेज कितना है और कौन कौन सी चीज़ें जो एक्स्ट्रा है, जैसे केड हुआ, क्यूएसवी हुआ, सीपीएम हुआ और थोड़ा बहुत सर्वे का पार्ट हुआ। इनके लिए डरने की बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो मेरे आगे आने वाली वीडियो होंगे ना उनमें सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। सबसे पहले वही चीज़ें कवर करूँगा जो एक्स्ट्रा है, तो आप सबसे पहले वही देख लेना, बाकी पढ़ा हुआ तो आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, और नहीं पढ़ा हुआ तो वीडियो देखते रहना। अब आपके पास में ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी। अब 2 वीडियो आएंगे जिनमें मैं एनालिसिस करूँगा। एक वीडियो में करूँगा राजस्थान जीके का पूरा सिलेबस का, और एक में करूँगा टेक्निकल का। अब यार आपके पास ये वीडियो टाइम से पहुँच जाए, आप मिस नहीं करो, इसलिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, वो भी आपके भले का है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक डिसलाइक करना आपको मन करे तो करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं यार, मत करना। और अगर आपको लगता है यार कुछ और भी बताया जाए इसके अंदर, या कुछ छूट गया है, या फिर आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन हो जो बाकी लोगों को शेयर करनी चाहिए, तो आप कमेंट कर देना। आज के वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं।